नमस्ते दोस्तों, आज हम एक पवित्र और आनंदमयी पर्व हरियाली तीज की कथा सुनेंगे, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की खास दास्तान है। इस कथा के जरिए जानिए कैसे माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत की गोदी में पर्वतराज नामक एक राजा का साम्राज्य था। उनकी प्यारी बेटी देवी पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती की यह दिव्य इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने भगवान शिव को अपनी दुआओं और तपस्या के माध्यम से पाने का दृढ़ संकल्प लिया। माता पार्वती ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए हिमालय की ऊंचाइयों पर कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक कठिन साधना की, यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर को विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया। इस तपस्या की कठोरता को देखकर देवी पार्वती के पिता पर्वतराज चिंतित हो उठे। एक दिन देवर्षि नारद पर्वतराज के पास आए और बोले, हे राजन, भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करने के इच्छुक हैं। क्या आपके इस प्रस्ताव पर विचार है? यह सुनकर पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। देवर्षि नारद ने यह संदेश भगवान विष्णु तक पहुंचा दिया और माता पार्वती को भी इस बारे में बताया। जब पार्वती जी को इस प्रस्ताव की जानकारी मिली तो वे बेहद निराश हो गईं। उनके दिल में तो भगवान शिव को अपना पति मानने का सपना था। माता पार्वती ने अपनी सखी से अपनी दुखद स्थिति साझा की और उनकी सखी ने उनकी सहायता का आश्वासन दिया। सहेली ने माता पार्वती को एक घने जंगल में स्थित एक गुफा में छिपने का सुझाव दिया। पार्वती जी ने गुफा में प्रवेश किया और वहां एक रेत का शिवलिंग स्थापित किया। उन्होंने न केवल शिवलिंग की पूजा की बल्कि निर्जला व्रत भी रखा। उन्होंने भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में शिवलिंग की स्थापना की और कठोर तपस्या में लीन हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या और सच्ची निष्ठा को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने माता पार्वती को मनोकामना पूर्ण होने का आश्वासन दिया और पार्वती जी ने व्रत का पारण किया। इसी बीच पर्वतराज ने अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते गुफा तक पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि माता पार्वती भगवान शिव की पूजा कर रही हैं और भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, तो उन्होंने अपनी बेटी के फैसले को स्वीकार किया। उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगी और अंततः भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह करने का निर्णय लिया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। यह विवाह न केवल दोनों के लिए बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक दिव्य मिलन था। इस प्रकार हरियाली तीज पर्व के जरिए माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन संभव हो पाया। यह पर्व हर साल विशेष आनंद और भक्ति के साथ मनाया जाता है और यह हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और तपस्या से सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। धन्यवाद। इस कथा को सुनने के बाद यदि आपको यह पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।